हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द काइनेटिक एनर्जी K of particle moving along a circle of radius capital R depends on the distance covered as K equals A S square, where A is positive constant. The total force acting on the particle is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is net force acting on an object moving in a circular motion. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो उस केस में हमारे पास दो फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं. एक तो उसको यहाँ पे सेंटर की ओर पुल करने की कोशिश करता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एंड एक यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है. सो अगर हम इसका एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें, वी कैन से हियर हमारे पास ये कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कोई पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है. सपोज ये पार्टिकल ए है, तो यहाँ पे इसमें एक सेंटर के अलोंग फोर्स काम करेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करेगा जिसको हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का नाम देंगे. तो जो हमारे पास नेट फोर्स आएगा, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. तो ये हो जाएगा Fc का स्क्वायर प्लस जो टेंजेंशियल फोर्स है इसका यहाँ पे स्क्वायर करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट जो टेंजेंशियल फोर्स है इट विल बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे अगर हम m इंटू ए टी की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो हमारे पास एफ टी की वैल्यू मिल जाएगी. सो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें, जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ये हमारे पास होती है हाफ m v स्क्वायर के बराबर, एंड इट इज गिवन एज a इंटू एस स्क्वायर. ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है एंड s है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ए इंटू एस स्क्वायर. नाउ अगर हम दोनों साइड का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दें, वी कैन से हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो यहाँ पे आफ्टर द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. तो ये हो जाएगा m तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर का आ जाएगा 2 इंटू वी मल्टीप्लाइड विद dv बाई dt, और साथ में 2a s स्क्वायर है, a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 इंटू ए इंटू 2s मल्टीप्लाइड विद ds बाई dt. ये टर्म हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट विल बी 2 इंटू एम इंटू वी. जो dv बाई dt है ये एक्सेलरेशन होता है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे शो कर रहा है. सो इट विल बी इक्वल टू 4a इंटू एस ds बाई dt हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा. तो v से v कैंसिल हो गया हमारे पास. जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एस, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने ले रखा है अगर हम इसको यहाँ पे m से इंटू कर दें, तो जो m इंटू ए टी है इट विल give us the value of tangential force which will be equal to 4 into a into s. ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R. तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था दैट इज mv स्क्वायर इक्वल्स 2as स्क्वायर. अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, दिस विल बी इक्वल टू fc इक्वल्स 2a s स्क्वायर. हमने सीधे mv स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा r के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स. तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है अगर हम इसको देखें, इट इज गिवन एज 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. और जो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आई थी इट वाज 2as, इसका
होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे टर्म में से 2as को कॉमन ले लें, वी कैन से हियर, इसको थोड़ा रीअरेंज अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 2as होल स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 2as का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से हम बाहर लिख सकते हैं। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी 2as मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी दिस वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 2as मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट है इसमें हमने पावर को 1/2 लिख दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।